बेसिकली आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं इंटरफेस। जब जावा में कोई इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्टली, जैसे कि था हमारा जो इनहेरिटेंस है उसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग ए और बी दो पेरेंट क्लास को सिमिलरली एक चाइल्ड क्लास में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम में क्या देखा जाएगा वो दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया। हमारे पास दो पेरेंट क्लास है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। हमने दोनों पेरेंट क्लास शेयर कर दी एक चाइल्ड क्लास में। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो वो अपने पेरेंट को कॉल करना चाहेगा। अब यहां पे डिफाइंड नहीं है कि दोनों पेरेंट है, वो प्रायोरिटी किसको दे। तो इस समस्या को जावा में कहा जाता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी के कारण कि वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो पेरेंट किसको माने। इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। इस केस में हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस का, जो कि एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा काम करता है, या कुछ ऐसा मान के चलते हैं क्लास जैसा काम करता है। तो क्या काम करता है इंटरफेस, पहले हम एक पॉइंट को समझ लेते हैं। इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास, बिल्कुल एक क्लास जैसा है। दूसरा, कीवर्ड जो यूज करते हैं इंटरफेस बनाने के लिए, वो कीवर्ड हमारा रहता है इंटरफेस। ठीक है, जहां पे आप क्लास लिखते थे वहां पे आपको इंटरफेस लिख के चलना है। अगला, आप एक इंटरफेस का कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप किसी भी इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। दूसरी बात, इंटरफेस जो है वो एक्सटेंड नहीं होते हैं। एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करना, वो इंप्लीमेंट होते हैं। सही, इसमें भी अंतर समझ लेंगे। दूसरी बात, अगला जो टॉपिक है वो ये बोलता है कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन डिक्लेरेशन अलाउड है। क्या अलाउड है? डिक्लेरेशन। डेफिनेशन नहीं दे सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बनाना है एक इंटरफेस, तो मैंने बनाया इंटरफेस ए नाम से। उसके बाद अगर मेरे को इसमें एक मेथड या फंक्शन बनाना है तो मैं पूरा नहीं बना सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकता हूं, वॉइड F1। सिर्फ डिफाइन करके मेरे को एंड करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इसके अंदर काम नहीं हो सकता है। अगर अब मेरे को इस इंटरफेस के लिए इंप्लीमेंटेशन देना है कि ये इंटरफेस काम क्या कर रहा है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एक दूसरी क्लास की, जिसको हम बोलते हैं हेल्पर क्लास। ये हेल्पर क्लास कभी भी ए नाम के इंटरफेस को अपने अंदर नहीं ले सकती, इनहेरिट नहीं कर सकती है। ये बोलती है कि मैं आपको इंप्लीमेंट करूंगी। मतलब यहां पे ए नाम का इंटरफेस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर नहीं चला गया है, यहां पे टेस्ट फंक्शन ए का काम करवा रहा है। इस तरीके से अब इस टेस्ट क्लास के अंदर दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं। एक तो इंटरफेस के मेथड, अगर आपने कोई इंटरफेस का मेथड यहां बनाया है तो उसके आगे पब्लिक लगाना कंपलसरी है, वॉइड F1। और अब जाके आप यहां पे उसको उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, लाइक दिस। मैंने लिखा हेलो फ्रॉम ए। अगर इसका खुद का भी मेथड आपको बनाना है, अगर टेस्ट क्लास का खुद का भी कोई मेथड है, तो बिना आप पब्लिक के यहां पे डायरेक्टली बना सकते हैं इस तरीके से। और यहां हम करवा देते हैं हेलो फ्रॉम टेस्ट। अब होगा क्या, जब हम यहां पे जाके हमारी मेन क्लास बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा है कंट्रोल, और इस मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन लगा के जब हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, तो हम ये बोलेंगे कि टेस्ट क्लास को मेमोरी एलोकेट हो गई है। इसमें इंटरफेस ए जो है वो हिडन है। अगर किसी को इंटरफेस ए दिखाऊं भी ना तो पता भी नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में एक इंटरफेस भी प्रेजेंट है। नाउ यहां पे कॉल करता हूं F1 और कॉल करता हूं F2। सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। जावा सी कंट्रोल डॉट जावा जावा कंट्रोल, दोनों आउटपुट यहां पे आ गए। सो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने कहा इंटरफेसेस इन जावा। थैंक यू सो मच।